नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक थाना राम सोलंकी ने सभी किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके परिश्रम से ही देश का हर घर अन्न से भरा रहता है। उप महाप्रबंधक थाना राम सोलंकी ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण, फसल बीमा, डिजिटल बैंकिंग और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की कि वे स्टेट बैंक की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर अपनी आय में वृद्धि करें। अंत में उप महाप्रबंधक थाना राम सोलंकी ने सभी किसान भाइयों के सुखद, समृद्ध और खुशहाल भविष्य की कामना करते हुए राष्ट्रीय किसान दिवस की शुभकामनाएं दी। 2001 में से शुरू हुआ राष्ट्रीय किसान दिवस। हम सब लोग जानते हैं कि भारत जो है किसानों का देश रहा है और मैक्सिमम लोग किसानी करके उससे जाना जाता है। और राष्ट्रीय किसान दिवस के विशेष अवसर पर मैं आप सबका सबसे पहले तो स्वागत करता हूं मेरे एओ में। हमारे अन्नदाता यानी भारतीय किसानों से सीधी बात करना वास्तव में एक सौभाग्य की बात है। मैं किसानों का सम्मान करता हूं क्योंकि किसान पालन पोषण करता है, वो फसलों को बढ़ते हुए देखता है। आज हम उन हाथों को नमन करते हैं जो देश को भोजन देते हैं। सर, आज हमारा एसबीआई परिवार जो है किसानों से हमेशा टच में रहा है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर 8 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 तक अन्नदाता उत्सव मना रहा है और उसका पर्पज यही था कि किसानों से डायरेक्ट कनेक्ट करें। पूरे भारत देश में 15,000 से अधिक हमारी ग्रामीण और अर्ध शहरी ग्रामीण शाखाएं हमारी कार्यरत है और उसका कनेक्ट करने का पर्पज है हमारा एक कि एसबीआई की खूब सारी जो योजनाएं हैं धरातल पर किसानों को डायरेक्ट कनेक्ट करके उनको समझाई जा सके। और उसके लिए एसबीआई कर ये रहा है कि ग्राम चौपाल आयोजित कर रहा है हर एक एरियाज में जहाँ पे भी हमारी ब्रांचेस है। दूसरा, ग्रामीण जो लोन लेते हैं उनके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, सिविल का उनका खूब सारा इश्यू होता है, तो डायरेक्ट कनेक्ट करके लोगों को उनको समझाया जा रहा है। तीसरा, जो हमारी जो स्कीमें हैं जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रायोजित पूरी स्कीमें जो डायरेक्ट उन लोगों को बताई जाती है, जैसे पीएमएफएमई हो या एआईएफ हो या किसान समृद्धि ऋण, जो हमारे समर्थ किसान जो है जिनको केसीसी या दूसरे ऋण दिए जाते हैं पर उनको और वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो उसको बारे में भी लोगों को ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को कनेक्ट करके समझाया जा रहा है। तीसरा, हमारा जो है उद्देश्य पर्पज की डायरेक्ट फोकस, अगर डायरेक्ट कनेक्ट करके हमारे किसानों से नहीं जुड़े तो हमारे जो एरिया में जो आजकल किसान से संबंधित जो किसानों के प्रोडक्ट है या उनकी जो एक्टिविटी है, जो 2047 में भारत सरकार देख रही है कि हम किसान समृद्ध होंगे तभी भारत विकसित होगा, उस पे हम एसबीआई प्रॉपर रूप से कनेक्ट करके उस पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली सर, हमारे पास में जो है अभी गया मॉड्यूल की मैं बात करूं तो गया मॉड्यूल में हमारे 184 ब्रांचेस है टोटल काम कर रही है। उसमें से 150 के करीबन ये अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में काम करती है। उसमें से स्पेसिफिक एसीबी की 11 शाखाएं हैं जो केवल एग्रीकल्चर के किसानों का ही काम करे, एग्रीकल्चर कॉमर्शियल ब्रांचेज उसका। और दूसरा, हर एक आरबीओज में एक आरएमआरयू जो रिलेशनशिप मैनेजर किसानों के रूप में एक काम कर रहा है। और दूसरा, हर एक एफओज के रूप में हमने एक हर एक ब्रांच में एक आदमी को लगाया है जो डायरेक्ट किसानों के एरियाज में जाके उनके हमारे जो प्रोडक्ट है ग्राउंड लेवल पे उनको कनेक्ट करवा सके और उनको समझा सके कि एसबीआई हमें अभी क्या क्या उसको लोन दे रही है। ये जो आप मनाया सर अन्नदाता उत्सव, इस गया में आपने किस तरह से मनाया? गया में सर जो हमारी एसीबी ब्रांचेज है, 2 डिस्ट्रिक्ट है सर, नालंदा और बेगूसराय। यहाँ पे हमने 2 क्रेडिट कैंप ऑर्गेनाइज करवाए जहाँ पे मैक्सिमम
किसान जो थे हमारे जुड़े हुए लोग ब्रांचेस से, उनको बुला के वो क्रेडिट कैंप करवाए। दूसरा जो राजीविका है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो राजीविका वाला जो काम देखता है, उनके साथ में टाई अप करके राजीविका के सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित काम करवाया। आज हमारे जो डीजीएम एग्री है, जो पूरे पटना बिहार मॉड्यूल पूरे बिहार को देखता है, वो बेगूसराय में आज ये कैंप कर रहे हैं। और उसका पर्पज यही है, हाई जो प्रोडक्शन क्रेडिट जो अपने प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जो लोग एचएनआई के रूप में, एचएनआई क्रेडिट कस्टमर के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनके साथ टाई अप करके उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। कैंप कब लगा था, किसान कैंप? किसान कैंप जो एक तो 8 तारीख को लगा था और एक आज वहाँ पे लगा हुआ है हाई एचएनआई प्रोसेसिंग यूनिट के कस्टमर बेगूसराय में। एक 8 को लगा था नालंदा में। गया में कहा लगा था? गया की डेट एक्चुअली कौन सी तारीख को था गया का, तो उसमें लगा है 17 दिसंबर को हमारा गया का लगा। किसानों को कितना लोन दिया गया? उसके डाटा भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि कौन कौन से एरिया में। और किसानों को किसी तरह का लाभ दिया गया, मैंने उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए? सर, जो 8 दिसंबर से जो हमारा 23 दिसंबर का जो कनेक्ट प्रोग्राम था, उसका पर्पज यही था कि हम सब लोग जानते हैं कि किसान डायरेक्ट जब ब्रांचेज में आता है तो उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है ब्रांचेज के चक्कर में। इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट प्रोग्राम करने का पर्पज ही यही था कि जितने भी स्कीम जो गवर्नमेंट की है किसानों से संबंधित, और विकसित भारत का 2047 का सपना जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट ने देखा है अभी, तो उसका पर्पज भी यही था कि जब तक किसान समर्थ नहीं होंगे तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो हमने डायरेक्ट कनेक्ट करके लोगों को, ये हमारी एसबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या क्या लोन दे रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी उनको दी जाए। जी। भविष्य में गया से आप हैं तो क्या योजना है? सर, भविष्य अभी गया मॉड्यूल को मैंने ज्वाइन किया है सर रिसेंटली, और हमने हमारी टीम के साथ में जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट है या एग्रीकल्चर से संबंधित जो लोग काम देख रहे हैं, उनको यही किया है कि कौन कौन से एरिया में क्लस्टर बेसिस पे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट लग रही है या कौन से एरिया में किस तरह की फसल हो रही है, एक मतलब बिजनेस मैपिंग की जाए, ताकि उस तरह के कैंप और इस तरह के एक्सपर्टीज को वहां पे बुला के उनके स्कीम को ग्राउंड लेवल पे उतारा जा सके पड़ता था और कम रेट में भी बेचना पड़ सकता था। आजकल बैंक ने ई रिसिप्ट पे उसको लोन देना शुरू कर दिया, ताकि वो पीरियड जो माल प्रोसेसिंग के पहले जब जाता है तो वो रूरल गोडाउन में रख सके, और उस पे भी बैंक को 70 से 85% के बीच में फाइनेंस कर रही है। तो ये नया प्रोडक्ट है और अभी गया में शुरू नहीं हुआ है ये, तो हम इसको जल्दी से जल्दी गया मॉड्यूल में भी शुरू कर देंगे। ENWR, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट फाइनेंस।